गिद्ध पक्षी की 8 ज्ञान की बातें जो भी सुन लेता है वह कभी गरीब नहीं रहता है। मित्रों, किसी जंगल में एक गिद्ध अपनी पत्नी के साथ एक बरगद के बड़े से वृक्ष पर रहता था। एक दिन जब गिद्ध और उसकी पत्नी वृक्ष पर बैठे विश्राम कर रहे थे, तभी गिद्ध की पत्नी कहती है, हे प्राणनाथ, आज मैं कुछ ऐसा जानना चाहती हूं जो आपने आज तक मुझे नहीं बताया है। आज आप कुछ ऐसा बताइए जो कि बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक हो। तब गिद्ध कहता है, ठीक है प्रिय, आज तुम्हें मैं एक अमीर बहन और गरीब भाई की कहानी सुनाता हूं। आज की कहानी बड़ी रोचक और ज्ञानवर्धक है, जिससे तुम्हें 8 ज्ञान की बातें सीखने को मिलेंगी, जिन्हें सुनकर कोई भी व्यक्ति आसानी से अपनी गरीबी से बाहर आ सकता है। हे प्रिय, बहुत पुराने समय की बात है। किसी नगर में एक बहुत ही अमीर किसान रहता था। उस किसान के घर में 2 जुड़वा संतानें पैदा हुई थीं। उन दोनों जुड़वा संतानों में एक पुत्र और दूसरी संतान पुत्री थी। किसान अपने पुत्र का नाम रोहन रख देता है और पुत्री का नाम कमला रखता है। इधर धीरे धीरे रोहन और कमला बड़े होने लगते हैं। जब किसान की दोनों संतानें बड़ी हो जाती हैं और उनकी आयु विवाह के योग्य हो जाती है, तो किसान को अपने बच्चों के विवाह की चिंता सताने लगती है। एक दिन वह किसान किसी कार्य से अपने पड़ोस के एक शहर में जाता है। वहां पहुंचकर एक व्यापारी का पुत्र उसे पसंद आ जाता है और उस व्यापारी के पुत्र के साथ वह अपनी बेटी कमला का विवाह कर देता है। इस प्रकार से कमला अपने पिता के यहां से विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। इधर बेटी को विदा करने के बाद किसान अपने पुत्र के विवाह के बारे में सोचने लगता है और सोचता है कि बेटी तो मेरी अपने घर की हो गई, अब मुझे अपने पुत्र का विवाह कर देना चाहिए। यदि मेरे पुत्र का विवाह हो गया तो मैं अपना बचा हुआ शेष जीवन अपनी बहू बेटियों के साथ रहकर आराम से व्यतीत करूंगा। मित्रों, गिद्ध अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, भगवान की लीला बहुत विचित्र है। ईश्वर न जाने कब किसको गरीब बना दे और कब किसको अमीर। उस अमीर किसान के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। एक दिन वह किसान किसी भयानक बीमारी की चपेट में आ जाता है। जब उसका पुत्र अपने पिता की ऐसी हालत देखता है तो वह बहुत ही दुखी हो जाता है। इसके बाद वह अपने पिता का अच्छे से अच्छे डॉक्टरों से इलाज करवाता है और महंगी से महंगी दवाइयां लेकर आता है। धीरे धीरे उसकी धन संपत्ति पूरी तरह से पिता के इलाज में खर्च हो जाती है। इस प्रकार अपने पिता का इलाज कराते हुए वह किसान का पुत्र एकदम कंगाल हो जाता है। लेकिन फिर भी पिता की हालत में किसी प्रकार का सुधार नहीं होता। जब कोई भी दवाई उस किसान की बीमारी में काम नहीं करती है, तो एक दिन वह किसान अपने बेटे को पास बुलाता है और अपने बेटे रोहन से कहता है, हे पुत्र, जब भी कोई काम मनुष्य के सामर्थ्य से बाहर हो जाए और उसका कोई समाधान न मिले, तो ऐसे समय में उस काम को ईश्वर के भरोसे छोड़ देना चाहिए। इसलिए पुत्र, अब तुम मेरी चिंता छोड़ो और अपने भविष्य के बारे में सोचो। मेरा क्या है, आज नहीं तो कल मुझे संसार छोड़कर जाना ही है। इसलिए पुत्र, अब तुम मेरी चिंता करना छोड़ो और अपना विवाह करके अपना घर गृहस्थी बसा लो। अपने पिता के मुख से ये बातें सुनकर रोहन एकदम चुप हो जाता है। आखिर वह बेचारा कर भी क्या सकता था। उसके घर में जो भी जमा पूंजी थी वह तो उसके पिता के इलाज में पहले ही खर्च हो चुकी थी। फिर वह कहता है, हे पिताजी, जैसा आपके लिए उचित लगे आप वैसा कीजिए। इसके बाद वह गरीब किसान अपने पुत्र की शादी एक गरीब घर की कन्या से करवा देता है और शादी के कुछ दिन बाद ही उस किसान की मृत्यु हो जाती है। पिता की मृत्यु के बाद रोहन अपने पिता का पूरी रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करता है। रोहन का घर, खेत खलिहान पिता की बीमारी के इलाज में पहले ही बिक चुके थे। जो कुछ भी जमा पूंजी बची थी वह पिता के अंतिम संस्कार में समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से रोहन बहुत ही गरीब हो जाता है। प्रिय मित्रों, जब रोहन एक दिन बिल्कुल कंगाल हो जाता है तो वह गांव के बाहर अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी बनाकर रहने लगता है और दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपने बीवी बच्चों का पेट पालने लगता है। उधर रोहन की बहन कमला, जिसका विवाह धनी व्यापारी के घर में हुआ था, जब अपने भाई की स्थिति के बारे में जानती है तो वह अमीर बहन अपने गरीब भाई से घृणा करने लगती है। मन में सोचने लगती है कि मेरा भाई अब तो बिल्कुल ही कंगाल हो चुका है। उसका घर, जमीन सब बिक गया है
और अब उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। यदि ऐसी हालत में वह मेरी ससुराल आता है तो उसे देखकर मेरी देवरानी और जेठानी मेरा बड़ा ही अपमान करेंगी और मेरा मजाक उड़ाएंगी कि तेरे पीहर वाले तो बिल्कुल ही कंगाल हैं। ऐसे में मेरी बहुत बदनामी होगी। इस कारण से कमला अपने सगे भाई से रिश्ता तोड़ देती है। न तो कमला अपने भाई को ससुराल बुलाती है और न ही कभी उसके घर जाती है। कमला के भाई रोहन को भी अच्छी तरह से पता होता है कि उसकी बहन उससे नफरत क्यों करती है, इसलिए रोहन भी अपनी बहन की ससुराल कभी नहीं जाता है। इस तरह से कमला बड़े ऐशो आराम के साथ अपनी ससुराल में जिंदगी गुजारती है। रोहन मेहनत मजदूरी करके अपनी पत्नी के साथ झोपड़ी में रहकर किसी तरह से दिन काटने लगता है। आगे गिद्ध अपनी पत्नी को कहानी सुनाते हुए कहता है, कुछ साल गुजरने के बाद एक दिन रोहन की बहन कमला के लड़के की शादी तय हो जाती है, लेकिन कमला अपने भाई रोहन को किसी प्रकार का कोई निमंत्रण नहीं भेजती। जब इस बात का पता रोहन को चलता है कि उसके भांजे की शादी होने वाली है, तो इस बात को सुनकर रोहन बहुत प्रसन्न हो जाता है और यह खबर जाकर अपनी पत्नी सुशीला को बताता है कि मेरी बहन के बेटे की शादी है और हम सभी को बहन के घर चलना है। जब रोहन की पत्नी को इस बात की जानकारी होती है कि ननद के बेटे की शादी है, तो वह भी इसे सुनकर बड़ी खुश हो जाती है और सोचने लगती है, चलो इसी बहाने से कम मैं अपनी ननद से मिल आऊंगी और उसके घर को देख आऊंगी। वह बड़ी खुश होकर अपने पति से कहती है, मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी, लेकिन पहले मुझे यह बताओ, क्या हमारी ननद रानी ने हमारे लिए निमंत्रण भेजा है? अपनी पत्नी के मुख से ये बातें सुनकर रोहन बिल्कुल चुप हो जाता है। फिर वह अपनी पत्नी से कहता है, नेवता तो नहीं आया है, पर मुझे यह दूसरों के द्वारा खबर मिली है कि हमारे भांजे की शादी है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, आखिर वह है तो हमारी बहन का ही बेटा। तब सुशीला अपने पति से कहती है, बात तो आपकी सही है कि आपके भांजे की शादी है, लेकिन बिना निमंत्रण के ननद के घर जाना उचित नहीं है और आपके लिए भी वहां जाना सही नहीं होगा। रोहन अपनी पत्नी को समझाता है, प्रिय, कमला के ससुराल वाले बड़े आदमी हैं, उन्हें हमारी याद नहीं रही होगी, या फिर हो सकता है कि उन्होंने हमें नेवता भिजवाया हो, लेकिन नेवता वाला पर्चा हमारे पास तक नहीं पहुंचा हो। इसलिए प्रिय, तुम किसी भी प्रकार की कोई भी सोच विचार मत करो। बच्चों को तैयार करके मेरे साथ तुम बहन के घर चलो। अपने पति की इन बातों को सुनकर सुशीला कहने लगती है, हे प्रिय, यदि तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन बिना निमंत्रण के मैं नहीं जाऊंगी। तब पत्नी के मुख से ऐसी बातें सुनकर रोहन कहता है, ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम बच्चों के साथ घर पर ही रहो, मैं अकेला कमला की ससुराल के लिए चला जाता हूं। यदि ऐसे में मैं भी नहीं गया तो मेरी बहन की देवरानी जिठानी मेरी बहन को ताना मारेगी और कहेगी कि खर्चा न हो जाए, इसलिए तेरा भाई नहीं आया। इतना कहकर रोहन घर के अंदर से बाहर चला जाता है। इधर